6:30 से हम लोग इंतज़ार करते करते 8 बजे के आसपास 2-3-4 बच्चे आए और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा रहने के बाद वो अपने घर को चले गए। हम भी एक बहन का भाई हैं और हमारी बहन भी आज राखी हमको नहीं बांध सकी। सुबह हम प्रातः 5 बजे ही घर से निकल गए और अभी तक विद्यालय में इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का, और इस आदेश के चलते हम लोग विद्यालय में बने हुए हैं। तो हम लोग तो ड्यूटी से बंधे हुए हैं, तो हम लोग तो ज़रूर आएंगे विद्यालय में, लेकिन बच्चे जिनको पढ़ाना है उनकी उपस्थिति आज को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि पर्व त्यौहार में बच्चे हम लोग निराश हैं इन छुट्टियों को कटने से। इसलिए आग्रह है सरकार से कि इन छुट्टियों को वापस विचार किया जाए, इन छुट्टियों पर जो कटौती हम लोग की हुई। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। के पाठक के नए फरमान के बाद शिक्षकों की कई छुट्टियां रद्द कर दी गई है। हालांकि तीज, जितिया, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे कई त्यौहार जो है उन छुट्टी वो रद्द कर दी गई है, और दशहरा, दीपावली और छठ जैसे त्यौहार की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, जिसको लेकर शिक्षकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। तो हम चले आए हैं एक स्कूल में, और के पाठक के नए फरमान के बाद कि रक्षाबंधन के दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, तो वही स्थिति का जायज़ा लेने के लिए चल आए हैं पटना सिटी के एक ऐसे ही स्कूल में जहां पर अभी हम मौजूद हैं। और इस स्कूल में, इस प्रांगण में 2 स्कूल चलते हैं। पहला राम नारायण मध्य विद्यालय रिकाबगंज और दूसरा कन्या मध्य विद्यालय शरीफागंज। इस प्रांगण में 2 स्कूल चलते हैं। तो कन्या मध्य विद्यालय शरीफागंज की स्थिति हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर के पाठक जी के नए फरमान के बाद कि रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुले रहेंगे, और उस फरमान के बाद जो है देखिए यहाँ पर शिक्षक जो हैं वो मौजूद हैं इस फरमान के बाद। आज चूँकि रक्षाबंधन के दिन है और रक्षा के बंधन के दिन जो है यहाँ पर स्कूल तो खुली हुई है, शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों की मौजूदगी नहीं है जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। यानी कि हम आपको बता दें कि बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ा करते हैं, वो उनकी उपस्थिति नगण्य है। एक भी बच्चा कोई भी क्लास में आपको नहीं देखा। सीधे हम क्लास के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि उन क्लास की स्थिति क्या है। चूँकि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन जो है क्लास की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बोर्ड पर जो है रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ लिखी हुई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 31/8/2023 ये आज का डेट है। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो ये पूरा का पूरा क्लास जो है वो नगण्य है। यानी कि कोई भी बच्चा जो है आज के दिन पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ दूसरी क्लास की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर शिक्षिका जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं अपने क्लास में, और क्लास के अंदर हम आपको लिए चलेंगे तो दिखाएंगे कि किस तरह से यह क्लास भी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बच्चों से नगण्य है। यानी कि एक भी बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ये बोर्ड की स्थिति है वो आपके सामने है, देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम चलेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सामने जो है देखिए दरी बिछी हुई है, और इसी दरी पर जो है बच्चे भी बाहर पढ़ा करते हैं। यानी 1 से लेकर 8 तक यह जो कन्या मध्य विद्यालय शरीफागंज की जो कक्षाएं हैं, जो स्कूल हैं, वो आपको नगण्य दिखेगी। बिना बच्चों का स्कूल इस वक्त आप देख सकते हैं। हालांकि के पाठक के नए फरमान के बाद जो है रक्षाबंधन की छुट्टियां जो है वो रद्द की गई है, जिसके बाद शिक्षकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन फरमान तो फरमान है और उनकी आदेश का पालन भी करना है। तो सभी महिलाएं, जितनी भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं कि आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के दिन देखिए यहाँ पर शिक्षक जो हैं मौजूद हैं, और इनके कलाई देखिए, इनकी कलाई जो है वो बिना राखी के दिख रहा है। यानी कि आज के दिन भी जब रक्षाबंधन पूरा देश मना रहा है और रक्षाबंधन है, उस दिन भी शिक्षकों के हाथ जो है वो खाली हैं। और के पाठक जी के नए फरमान के बाद जो है स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं तो पहुँचे हैं, लेकिन अगर नहीं पहुँचे हैं तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं। बात करेंगे शिक्षक मौजूद, बताइए क्या आज क्या। हेलो, नमस्कार जी। हमारे विद्यालय में करीब 400 बच्चे नामांकित हैं, और
उसमें से आज 3-4 बच्चे ही विद्यालय में आए और वो 2-3 घंटे के बाद चले गए। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का। सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक का विद्यालय है, किंतु 6:30 से हम लोग इंतज़ार करते करते 8 बजे के आसपास 2-3-4 बच्चे आए और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा रहने के बाद वो अपने घर को चले गए। हम भी एक बहन का भाई हैं और हमारी बहन भी आज राखी हमको नहीं बांध सकी। सुबह सुबह हम प्रातः 5 बजे ही घर से निकल गए और अभी तक विद्यालय में इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का। और इस आदेश के चलते हम लोग विद्यालय में बने हुए हैं। हमारे यहाँ शिक्षक की संख्या भी कमी है, 4 शिक्षक मात्र हैं और 400 के आसपास बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं। शिक्षक नहीं रहने के चलते हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। हम उसके लिए भी प्रार्थी हैं विभाग से। के पाठक जी का जो नया फरमान है, छुट्टियां आप लोग की रद्द की गई है, रक्षाबंधन हम लोगों को बहुत सारी छुट्टियां जो पूर्व से घोषित थी उसको कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। करीब 16 छुट्टी जो हमें पता चल रहा है उसको हटा दिया गया है। दशहरा का छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, छठ का छुट्टी को कम कर दिया गया है। इधर रक्षाबंधन का छुट्टी, किस तरह से देखते हैं इन छुट्टियों को? ये छुट्टी हम लोगों का आस्था का पर्व है, हम लोगों का गहरी संवेदना इनके साथ जुड़ा हुआ है। छुट्टी हम लोगों को मिलना चाहिए, हम लोग मनाते हैं, बहुत ध्यान से लगन से मनाते हैं। और आज हम बहनों के अभाव में रो रहे हैं कि हमें रक्षाबंधन में पर्व में घर रहना चाहिए था, बहन से राखी बंधवाते, किंतु हम जो है बिना रक्षाबंधन बंधवाए हुए विद्यालय में अपना ड्यूटी सेवा में कर्तव्य पथ पर उपस्थित हैं। अच्छा, पहला ऐसा मौका होगा जब रक्षाबंधन पर आप स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चों को पहुंची हैं और आपको क्या भाई की याद नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अब यहाँ से जाने के बाद तब पहले यहाँ का ड्यूटी कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे तो फिर मैके जाएंगे, अपने भाई को राखी बांधेंगे। काफ़ी परेशानी है, छुट्टियां हम लोग की काट ली गई हैं। खासकर महिला शिक्षकों की जो कि तीज, जितिया, निर्जला रहती हैं, उसमें विद्यालय आकर कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये सोचने की बात है। छठ है, दशहरा है, सब में पूजा पाठ घर में होता है, इन छुट्टियों को भी काट लिया गया है। तो हम लोग तो ड्यूटी से बंधे हुए हैं, तो हम लोग तो ज़रूर आएंगे विद्यालय में, लेकिन बच्चे जिनको पढ़ाना है उनकी उपस्थिति आज को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि पर्व त्यौहार में बच्चे। हम लोग निराश हैं इन छुट्टियों को कटने से, इसलिए आग्रह है सरकार से कि इन छुट्टियों को वापस विचार किया जाए, इन छुट्टियों पर जो कटौती हम लोग की हुई है। अच्छा, के पाठक जी के आदेश को किस तरह से देखती हैं? सर, आदेश तो आदेश होता है, हम लोग तो बंधे हुए हैं, ड्यूटी वाले हैं, हम लोग सरकारी कर्मी हैं, तो हम लोग तो आदेश का पालन करेंगे ही। लेकिन के पाठक जी को सोचना चाहिए कि हम लोग महिला शिक्षिका है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेवारी हम लोग पर होती है, हम लोग दोनों को बखूबी निभाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यदि पर्व त्यौहार में स्कूल खुला रहेगा, आएंगे तो घर की जिम्मेवारी से हम वंचित हो जाएंगे, तो दोनों को निभाते हुए हमें काम करने में परेशानी होगी। तो इसलिए निवेदन है कि यदि छुट्टियों पर विचार किया जाए, जो हम लोग को छुट्टियां मिली थी। जहां तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात है तो हम लोग मनोयोग से स्कूल में पढ़ाते हैं, जितना दिन स्कूल खुला रहता है मनोयोग से पढ़ाते हैं। और छुट्टियों में यदि पर्व त्यौहार में स्कूल खुला भी रहेगा तो बच्चे ही नहीं आएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कहाँ से हम दे पाएंगे। इसलिए सर से आग्रह है कि इन छुट्टियों को जो कटौती हुई है उन पर पुनर्विचार किया जाए। तो चलिए, ये थे कन्या मध्य विद्यालय शरीफागंज के शिक्षक और शिक्षिका। उनका साफ तौर पर कहना था कि घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी उनके साथ होती है। और आज के दिन जो कि रक्षाबंधन है, और आज के दिन उन शिक्षकों के हाथों की कलाइयाँ जो है वो सुनी हुई हैं। साथ ही साथ उनका साफ तौर पर कहना था कि इन छुट्टियों को सरकार वापस लेने के लिए सोचे और गहरी विचार करे, क्योंकि इन पर्व त्यौहार से उनकी गहरी संवेदना जुड़ी हुई है। तो हमने दिखाया कि किस तरह से के पाठक जी के नए फरमान के बाद स्कूलों में आज की क्या स्थिति है, क्या बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं या फिर नहीं पहुंचे, ये हमने आपको आज दिखाया है। हालांकि इस तरह के कई ऐसे स्कूल है जो हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है, वहाँ पर कोई भी बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए स्कूल में मौजूद नहीं हो, लेकिन शिक्षक और शिक्षिकाएँ वहाँ पर मौजूद हैं। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।